वो मैं आपके सामने अर्पित कर रहा हूँ बहन जी के चरणों में प्रणाम करते हुए। दो दो बहन मेरे सामने हैं। एक बहन अभी मेरी बढ़ चुकी है 30 तारीख को, उसे विदा करके आया। आज एक खोई, दो बहन मिल गई मुझे। मेरा जीवन धन्य है। मैं प्रणाम करता हूँ दोनों के बहनों के चरणों में और निवेदन के साथ देखेंगे आप गीत है कि कि तुम्हारे शहर धरती पर हम गांव के गंवार आदमी, इगलास के पास एक मेरा छोटा सा गांव है, उसमें एक में गांव का गंवार आदमी, उसी बात से ये उठाया गया कि तुम्हारे शहर धरती पर हमारे गांव धरती पर। अब घुटने बोल गए। तुम्हारे शहर धरती पर, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, मद्रास, नागपुर, चंडीगढ़, उसमें रहने वालों के लिए है कि तुम्हारे शहर धरती पर हमारे गांव धरती पर गगन रवि चांद तारे सब तुम्हारे सब हमारे सब। बताइए, गगन रवि चांद तारे सब तुम्हारे सब हमारे सब। बड़ा तुमको कहें कैसे, स्वयं छोटे रहें कैसे। तुम्हारे पांव धरती पर हमारे पांव धरती पर, तुम्हारे धरती पर। और देखेंगे, तुम्हारे महल घर कोठी हमारी झोपड़ी छोटी। उड़ो चाहे गगन में तुम, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज उड़ने वाली, कि उड़ो चाहे गगन में तुम, चले चाहे डगर में हम। तुम्हारी छांव धरती पर हमारी छांव धरती पर। तुम्हारे शहर धरती पर हमारे गांव धरती पर। और देखेंगे कि बने तुम पेट कैसे भी, भरे हम पेट कैसे भी। दिखाई दे रहा रब को, दिखाई दे रहा सबको। स्वामी जी आपके लिए कि दिखाई दे रहा रब को, दिखाई दे रहा सबको। तुम्हारा काम धरती पर, गौशाला हमारी बहन जी का काम सब दुनिया जानती है। तुम्हारा काम धरती पर हमारा काम धरती पर। तुम्हारे शहर धरती पर हमारे गांव धरती पर। अगली बात है कि दिवस और रात सबके हैं। जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई दे रहा हूं इस गीत, जिसके लिए ये गीत के लिखा कि दिवस और रात सबके हैं, सपन जज्बात सबके हैं। मरो चाहे महल में तुम, मरो चाहे महल में तुम, मरो चाहे महल में तुम, मरे चाहे सड़क पर हम। तुम्हारा चाम धरती पर हमारा चाम धरती पर। तुम्हारे शहर धरती पर हमारे गांव धरती पर। और दुनिया में क्या चीज अमर रह जाती है? एक अंतिम कड़ी जो है मैं पढ़ रहा हूं कि रहोगे यदि सदा सच्चे, रहोगे यदि सदा सच्चे, करोगे काम जो अच्छे, अमर होगा जमाने में। हमारी बहन जी ग्वालियर छोड़ करके यहाँ आ गई। ग्वालियर में भी कर सकती थी, लेकिन उन्हें करना है, यही काम अमर होता है कि रहोगे यदि सदा सच्चे, करोगे काम जो अच्छे, अमर होगा जमाने में, रहे गाने फसाने में। अमर होगा जमाने में, रहे गाने फसाने में। तुम्हारा नाम धरती पर हमारा नाम धरती पर। तुम्हारे शहर धरती पर हमारे गांव धरती पर। तो मैं बड़े सम्मान के साथ तीर्पों के एक हमारे स्वामी जी की गांव की कविता है, बहुत ही प्रिय, संस्कार वाली बहुत है। बहुत अच्छी है। चलो सौभाग्य, बंटवारे में खेत बट गए। आप सुनिए, इतनी मेरा सौभाग्य है कि गांव के बीच में गांव की बात, संस्कारों की बात है। आज क्यों विघटन हो रहा है, क्या दर्द है, एक पीड़ा है उसमें। देखेंगे दर्द,
खुशी है इस बात की, जैसे हमारे कह गए थे अब पांडव रह गए कविता सुनने के लिए। विद्वान जन एक ही हमारे सामने है तो हमारे लिए वो अमर है। मैं प्रणाम करता हूँ आप सब मूर्तियों को। देखेंगे आप कि बंटवारे में खेत बट गए, घर के हिस्से 4 हो गए, मातु पिता की धन दौलत पर बेटों के अधिकार हो गए, खूब कमाई की जीवन भर वृद्ध हुए बेकार हो गए, सब कुछ छीन लिया बेटों ने, मात पिता लाचार हो गए, काया जर्जर शिथिल हो गई, रोग लगे बीमार हो गए, और मातु पिता की खटिया बाहर मानो चौकीदार हो गए। कभी एक परिवार पिता का आज कई परिवार हो गए, और एक समय के भोजन में भी सब सुत हिस्सेदार हो गए। बेटों के चर्चे घर बाहर ऊंचे कारोबार हो गए, और बुढ़े बुढ़िया की सेवा में नौकर रिश्तेदार हो गए। जीते जीना रोटी पानी मरकर भोज 1000 हो गए, और गंगा में भस्मी बिखरा कर सुत समझे उद्धार हो गए। मात पिता की करे न सेवा, पूत कपूत गंवार हो गए, मंदिर मस्जिद तीर्थ भटके मानो भव से पार हो गए। संस्कार दूषित पुत्रों के दूषित कर्म विचार हो गए, और गाफिल बूढ़े मातु पिता अब पुत्रों को ही भार हो गए। भार लगने लगते बुढ़ापे में। मैं प्रणाम करता हूँ, आपकी स्तुति को नमन करता हूँ, और साथ में एक एक कर हीरपुर से आए हुए तीनों महान विभूतियों को आमंत्रित कर रहा हूँ मंच पर कि वो भी हमें अपने शब्दों का लाभ दें। प्रणाम उनके चरणों में करते हुए आइए सब। और परिचय के साथ में, ताकि हमको भी मालूम पड़ जाए आपका परिचय। मैं आप सभी महान कवि और मेरे बुजुर्ग हैं, इनको सभी को सादर नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। देखिए, हम कोई कवि नहीं हैं, ये स्वामी जी ने आपको बता दिया है। हम कवि नहीं हैं और हम आपके बच्चे हैं। हम तो आपकी कविता को सुनने आए हैं। हमने न कभी ये गान किया है कवि का, स्वामी जी ने लिखा दिया है, मैं आया हूं। हम तीनों में से कोई कवि नहीं है, हम तो सुनने आए आपकी कविता। तो हम तो खाली हरि नाम कीर्तन करते हैं। दो शब्द मैया के चरणों में बोल दीजिए, कोई ऐसी बात नहीं, वही आपका आशीर्वाद हमारे लिए फलेगा। तो इन्होंने कहा है तो मैं 2 शब्द माँ के लिए बोलता हूं। अब नवदुर्गा चल रहे हैं, माँ की पूजा हो रही है, और हमारे बुजुर्ग जो कवि हैं चिंतन जी, उन्होंने माँ की महिमा इतनी अधिकता से सुनाई है कि उसका तो वर्णन कोई पार ही नहीं पा सकता। और माँ की ममता, माँ तो माँ है, उनका कुछ नहीं, कोई बखान नहीं कर सकता। तो इसलिए नवदुर्गा चल रहे हैं और इन्होंने कहा है तो 2 शब्द मैं बोलूंगा। सभी घी के दीप जलाते हैं कि माँ को आज मनाता हूँ और घी के दीप जलाता हूँ, और माँ को आज मनाता हूँ और घी के दीप जलाता हूँ। अरे मैया मान जा, अम्बे मान जा, दुर्गे मान जा, अम्बे मान जा। यानी भक्त माँ की पूजा करता है। मैं 2 शब्द बोल चुका, आगे मेरी कोई तैयारी नहीं है, मैं तो अभी अभी आया हूँ। ठीक है। हमारे गुरु जी और मैंने और अब हम चाहेंगे कि जिनकी वजह से